देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की खास खबर। बहुजन समाज पार्टी शहर अध्यक्ष अबू सामा खान ने न्यूज 18 इंडिया के एंकर अमिश देवगन की कड़ी निंदा कर भिवंडी प्रांत अधिकारी व भिवंडी पुलिस उपायुक्त डीसीपी को दिया पत्र। अपने विवाहित शो को लेकर चर्चा में रहने वाले एंकर अमिश देवगन ने विश्व प्रसिद्ध यूसुफ संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्फ गरीब नवाज को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है, जिसकी वजह से पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा है। न्यूज 18 एंकर अमिश देवगन ने सोमवार को हिंदू संगठन पुजारियों की चल रही बहस में अमिश देवगन ने ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर आपत्तिजनक बयान दिया। इसी बात को लेकर पूरे देश में लोगों ने अमिश देवगन की आलोचना की। मुस्लिम समुदाय ने पूरे देश में कई जगहों पर अमिश देवगन के खिलाफ ख्वाजा गरीब नवाज पर टिप्पणी और उनका अपमान करने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराने का पत्र पुलिस विभाग को भी दिया। इसी भरम में बहुजन समाज पार्टी भिवंडी शहर अध्यक्ष अबू सामा खान ने प्रांत अधिकारी को लिखित पत्र देकर न्यूज 18 के एंकर अमिश देवगन पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर सरकार से उसे गिरफ्तार करने की मांग की है। बसपा अध्यक्ष अबू सामा खान ने कहा कि अमिश देवगन ने पत्रकारिता के पेशे को कलंकित किया है। उन्होंने कहा कि एक पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए, परंतु अमिश देवगन भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं, जो पत्रकार के लिए उचित नहीं है। अबू सामा खान ने सरकार से ये मांग की है कि अमिश देवगन को गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा जाए। ऐसे में हमारे चैनल से संबंधित बसपा अध्यक्ष अबू सामा खान व बसपा लोकसभा प्रभारी शाहिद भाई ने क्या कहा, देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की इस विशेष रिपोर्ट में। सामा क्या कहेंगे, जिस तरह से न्यूज 18 इंडिया के जो एंकर अमिश देवगन है, जो कई विवादों में भी उनका बहुत चर्चे में रहे हैं, तो ऐसे में उनका एक बयान जारी हुआ जो ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में एक आपत्तिजनक बयान था, तो क्या कहेंगे इस बारे में कि क्या होना चाहिए? अमिश देवगन ने जो हमारे वली के बारे में कहे है, अभी जो अवैध भाषा का इस्तेमाल किए है, सबसे पहले तो मैंने लेटर दिया है, इनके ऊपर FIR दाखिल होना चाहिए। FIR दाखिल होना चाहिए 14, 15, 53, 295 कि तीनों इनके ऊपर FIR की मैं हमारी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये मांगनी है कि इनके ऊपर FIR दाखिल होना चाहिए। और ये जो अमिश देवगन है, ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर यही दंगे फैलाने का काम करता है और ये गोटी मीडिया का गुलाम है। अमिश देवगन को मैं ये बता देता हूँ, अगर उसके अंदर हिम्मत है तो अबू सामा का इंटरव्यू लेने आ जा, कुत्ता नहीं बना दिया तो बोलना। जिस तरह से उनका एक बयान जो जारी हुआ है, जो आपत्तिजनक बयान है जो ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में, जिसे लेकर पूरे देश में एक मुस्लिम समुदाय में एक आक्रोश जारी दिखाई दे रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हिंदू मुसलमान सब जाते हैं, तो मैं पूरे भारत के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जहां जहां नजदीकी पुलिस स्टेशन है उनका, इसके खिलाफ जो है, अमिश देवगन के खिलाफ जो है, सब FIR हर पुलिस स्टेशन में करिए। जबकि एक वीडियो भी कहीं ना कहीं जारी हो जिसमें वो माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अभी मैं अगर इतना बड़ा कुछ कर दूं, किसी के महापुरुषों को गाली दे दूं और माफी मांग लूं, ऐसा चलता है? कोई आम आदमी को गाली दिया है उसने? मैं फिर बोल रहा हूं, अगर उसको हिम्मत है तो मेरा इंटरव्यू लेने आए, उसको बताता हूं मैं इंटरव्यू किसको बोलते हैं। कल का बच्चा साला इंटरव्यू दे रहे हो, वो उल्टा सीधा हमारे वलियों के बारे में बोल रहा है, चोर साला। शाहिद भाई क्या कहें, जिस तरह से अमिश देवगन के बारे में जो आज पूरे देश में एक आक्रोश फैला हुआ है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, देश भर में जो पूरे देश का वातावरण खराब करने में सबसे अहम रोल मीडिया का रहा है। लोगों ने सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, हर मोबाइल व्हाट्सएप पे मीडिया को आज दलाल मीडिया के नाम से जाना जा रहा है। लेकिन मीडिया इस हद तक गिर जाएगा कि ऐसे सूफी संतों को बदनाम करेगा जो सूफी संत सिर्फ समाज के भले के लिए काम करे। वो ऐसा दरबार है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग जाके अपनी मुरादें पूरी करते हैं। तो मीडिया, ये अमिश देवगन जो है, उन्होंने माफ़ी मांगा जो कि मुझसे गलती हो गई। क्या आप एंकर बनकर किस सीट पे बैठे हो, आपको पता है? कि आप वहाँ नशा करके बैठे थे? कि आपको किसके बारे में क्या बोलना है? कि आपको इस दलाली में इतना चकनाचूर हो चुके हो कि आपको कुछ समझ ही में नहीं आता है कि क्या करना है, किसके बारे में क्या बोलना है। तो ये बहुत ही गलत बात है, जिसके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी ने, हमने यहाँ थाना के कमिश्नर को, भिवंडी शहर के DCP को और प्रांत ऑफिस को हमने लेटर दिया है कि इस पर FIR होनी चाहिए। और ये बहुजन समाज पार्टी की मांग है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सारे धर्मों का, सारे समाजों का आदर करती है। अगर इस पर FIR नहीं हुआ तो लॉकडाउन की परवाह न करते हुए हम एक मोर्चा उस पर प्रांत ऑफिस पे ये अमिश देवगन के खिलाफ करेंगे।
तो क्या कहेंगे अमिश देवगन के बारे में, जिन्होंने माफ़ी भी मांगा, मगर पहले तो एक विवादित चर्चाओं में उनका बहुत एक बड़ा बयान रहा है, जो हमेशा वो चर्चे में रहे, कि विवादित चर्चों में रहे, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, मीडिया का जो आज रोल हो गया है इस्लामी फोबिया को बदनाम करना। जैसे तबलीगी जमात का मुद्दा आया तो इन्होंने अपने तरफ से न्यूज़ चला के उसको बदनाम किया। आज मुस्लिम समाज के सूफी संतों को बदनाम करने का काम किया। ये सिर्फ अपने आका बीजेपी और आरएसएस को खुश करने का काम कर रही है। और मीडिया ने बीजेपी के सारे एजेंडे को, बेरोजगारी को, पीएम केयर फंड को, कोरोना के में जो नाकामी है, सब छुपाने के लिए मीडिया ऊन पटांग हरकतें करके लोगों का ज़हन से भटकाने का काम कर रही है। सारी सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए सारा ये प्रोजेंडा तैयार किया जा रहा है। जैसा कि अभी मुस्लिम समुदाय के बीच में अभी एक और भी एक एंकर का रहा कि मरकज़ के जो दिल्ली के जो थे उनको भी एक हिंदू मुस्लिम का तस्बीह देते हुए नजर आए, तो क्या कहेंगे ऐसे मीडिया के बारे में आप? ये इनकी मिसाल ऐसी है कि ये लोग पूरा खूबसूरत जिस्म को छोड़ के मीडिया, जिस्म में कहाँ घाव है वो मक्खी का काम करके उसी जगह बैठती है। देश की सारी अच्छाइयों को, सारे समाज की अच्छाइयों को छोड़ के सिर्फ बीजेपी के लिए काम कर रही है मीडिया। अपने बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, देश का वातावरण खराब करने के लिए, हिंदू मुस्लिम में राइट करने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। और इनका कोई दूसरा काम नहीं है, सिर्फ देश को तोड़ने के लिए।